बेटी को पिता के खिलाफ भड़काने पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार। जिला अदालत के आदेश के बावजूद महिला ने बेटी की कस्टडी पिता को नहीं सौंपी और उसे पिता के खिलाफ भड़काया। बच्ची ने पिता पर डंडे से हमला भी किया। अवमानना का आरोप लगाते हुए पति सौरभ सोनी ने केस दायर किया। सुप्रीम कोर्ट ने महिला को चेतावनी दी कि बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ का खामियाजा उसे भुगतना होगा। धनखड़ के इस्तीफे के बाद नए उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारी तेज। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद नए उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। निर्वाचन आयोग ने बुधवार को प्रेस नोट जारी कर बताया कि तैयारी पूरी होते ही चुनाव कार्यक्रम घोषित किया जाएगा। धनखड़ और सरकार के बीच मतभेद की चर्चाएं तेज है, हालांकि इस पर आधिकारिक बयान नहीं आया है। सीईसी ने सर अभियान का बचाव किया, कहा शुद्ध मतदाता सूची लोकतंत्र की नींव। बिहार में चल रहे विशेष गहन संशोधन अभियान पर विवाद के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि एक शुद्ध मतदाता सूची निष्पक्ष चुनाव और मजबूत लोकतंत्र की नींव है। उन्होंने पूछा कि क्या मृत, डुप्लीकेट या विदेशी नागरिकों को सूची में रहने देना उचित है। विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया से 50 लाख से अधिक मतदाता प्रभावित हो सकते हैं। सर अभियान 25 जुलाई तक चलेगा और 1 अगस्त को ड्राफ्ट सूची जारी होगी। धनखड़ के इस्तीफे पर बढ़ी चर्चाएं, सरकार से टकराव माना कारण। उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे चुके जगदीप धनखड़ के बदले रुख को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। कहा जा रहा है कि सदन में उन्होंने विपक्षी नेताओं को अधिक महत्व दिया, यहाँ तक कि सरकार की हिदायत के बावजूद जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। पहलगाम हमले पर उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने दिया, लेकिन जेपी नड्डा को रोक दिया, जिससे नाराजगी बढ़ी। नए उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारी तेज है। चुनाव बहिष्कार पर तेजस्वी यादव के बयान से सियासी घमासान। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी नेता और महागठबंधन के अघोषित सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव ने चुनाव बहिष्कार पर चर्चा के बाद कहकर नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। सी वोटर सर्वे के मुताबिक सीएम पद की पसंद में तेजस्वी 35% से ऊपर है, जबकि नीतीश कुमार 20% से नीचे हैं। चिराग पासवान और सम्राट चौधरी को भी वोट मिले हैं, लेकिन वे एनडीए खेमे में ही गिने जा रहे हैं। अनिल अंबानी के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। प्रवर्तन निदेशालय ने कारोबारी अनिल अंबानी के आवास और उनसे जुड़ी कंपनियों पर गुरुवार को छापेमारी की। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत की गई है। खबरों के मुताबिक ईडी की टीमों ने समूह से जुड़े बड़े अधिकारियों के ठिकानों पर भी सर्च ऑपरेशन चलाया, हालांकि आधिकारिक बयान अभी तक जारी नहीं हुआ है। सत्यपाल मलिक की तबीयत में सुधार, अभी भी आईसीयू में भर्ती। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल और सरकार विरोधी बयानों के लिए चर्चित सत्यपाल मलिक पिछले 3 महीने से अस्पताल में भर्ती हैं। अब उनकी सेहत को लेकर राहत बड़ी खबर आई है। उनकी हालत पहले से काफी बेहतर हुई है, हालांकि वे अभी भी आईसीयू वार्ड में ही हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया शुरू, रामनाथ ठाकुर का नाम चर्चा में। जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद राजनीतिक हलचल तेज है। चुनाव आयोग ने बुधवार को उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है और संसद के दोनों सदनों के सांसदों का निर्वाचन मंडल गठित किया जा रहा है। नए उपराष्ट्रपति के नाम को लेकर कयास लग रहे हैं, जिनमें जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर का नाम भी शामिल है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, पाकिस्तान चौथे सबसे खराब स्थान पर, भारत 77वें नंबर पर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की नई रैंकिंग में पाकिस्तान का पासपोर्ट 96वें स्थान पर, जो दुनिया का चौथा सबसे खराब रैंक है। 99वें नंबर पर अफगानिस्तान, 98वें पर सीरिया और 97वें पर इराक है। पाकिस्तान के साथ सोमालिया और यमन भी निचले स्थानों पर है। भारत का पासपोर्ट 77वें नंबर पर है, जबकि सिंगापुर पहले और जापान एवं साउथ कोरिया संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है। उपराष्ट्रपति आवास खाली करेंगे धनखड़, महाभियोग प्रस्ताव पर बड़ी अटकलें। उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति एनक्लेव खाली करने की तैयारी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि धनखड़ दंपति ने मंगलवार से सामान पैक करना शुरू कर दिया है। इस्तीफे से पहले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और जेपी नड्डा ने उनसे मुलाकात की थी। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव स्वीकारने पर सरकार की नाराजगी की चर्चा है, हालांकि धनखड़ ने इस्तीफे का कारण स्वास्थ्य बताया है।